स्टोरीटेल ईयरबुक 2021 के इस एपिसोड में बात भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की। आप जानते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है, एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसके बारे में मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था। बताया यह भी था कि राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केंद्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकी, इतिहास और संस्कृति, वेशभूषा, त्योहार, भाषा आदि सब अलग अलग है। ये खंड आपको इस एपिसोड में आप देश के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश एक राज्य के रूप में पहली बार अक्टूबर 1953 में मद्रास से अलग करके बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को आंध्र एक राज्य बना और 2 जून 2014 को राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हैं, तटीय आंध्र और रायलसीमा। इसके पूर्व में 974 किलोमीटर की तटरेखा वाली बंगाल की खाड़ी है। राज्य की प्रमुख नदियां कृष्णा और गोदावरी हैं। बाकी महत्वपूर्ण नदियों में पेन्नार और तुंगभद्रा आती है। इतिहास की बात करें तो 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर काकतीयों का प्रभुत्व था। उनकी राजधानी वारंगल थी। 1323 में दिल्ली के तुगलक सुल्तान ने काकतीय शासकों को बंदी बना लिया। गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान ने हैदराबाद के आधुनिक शहर की नींव रखी। सम्राट औरंगजेब ने कुतुब शाही सुल्तान को हरा दिया और आसफ को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। जब औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगे तो आसफ शाह ने निजाम की उपाधि धारण करके अपने को स्वाधीन शासक घोषित कर दिया। आंध्र प्रदेश भारत में विशुद्ध भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कृषि की दृष्टि से देखें तो आंध्र प्रदेश में अलग अलग प्रकार की खेती होती है, जिसमें नकदी फसलें अनेक किस्म की हैं। इस राज्य में अनाज का उत्पादन खपत से अधिक होता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो गोलकुंडा का किला यहां पर काफी लोकप्रिय है। मंदिरों में भद्राचलम का श्री रामचंद्र मंदिर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, अबोहलम मंदिर और सिंहाचलम मंदिर मुख्य हैं। आंध्र प्रदेश के बाद बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 तक यह क्षेत्र पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इसे 20 जनवरी 1972 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। राज्य में 16 जिले हैं। राज्य की राजधानी ईटानगर पापुम पारा जिले में है। ईटानगर नाम ईटा किले के आधार पर पड़ा है, जिसका अर्थ है ईंटों का किला, जिसे 14वीं सदी में बनाया गया था। कहते हैं कल की पुराण और महाभारत में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। परशुराम ने यहां अपने पापों का प्रायश्चित किया था। ऋषि व्यास ने यहां आराधना की थी और कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदीस लोगों द्वारा मनाया जाने वाला मोपिन और सोलुंग, मोनपा लोगों का त्योहार लोसार, अपतानी ट्राइब्स का द्री, तगीनों का सीदोन्याय, ईदू मिशनी समुदाय का रेह, निशिंग लोगों का न्योकुम त्योहार शामिल है। अधिकांश त्योहारों पर पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है। अरुणाचल लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तवांग, दिरांग, बोमडिला, टीपी, ईटानगर, परशुराम कुंड, तेजू, मियाओ, भीष्मक नगर और खोसा आदि शामिल हैं। अरुणाचल के ही बगल में है असम। कुछ विद्वानों का मानना है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा से बना है, जिसका अर्थ है अनुपम या अद्वितीय। लेकिन आज ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि यह शब्द मूल रूप से अहोम से बना है। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग 600 वर्षों तक इस भूमि पर अहोम राजाओं ने शासन किया। ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन काल से इस प्रदेश की Sample complete. Ready to continue?